नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। 1 सितंबर से 10 सितंबर तक कुंभ राशि के जीवन में ये घटना होकर ही रहेगी, अब नहीं टाल सकते। जी हाँ दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रह नक्षत्रों की स्थिति मनुष्य के जीवन में विभिन्न प्रकार के बदलाव लाती है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में ग्रहों की स्थिति मजबूत है, तो इसकी वजह से जीवन आरामदायक व्यतीत होता है। परंतु ग्रहों की स्थिति ठीक ना होने के कारण जीवन में परेशानियां उत्पन्न होने लगती है। ग्रहों की शुभ और अशुभ स्थिति के अनुसार ही जीवन में परिणाम मिलते रहते हैं। ज्योतिष गणना के अनुसार कुंभ राशि की राशि में ग्रह मजबूत रहेंगे। ब्रह्मदेव की कृपा से कुंभ राशि के लोगों को हर तरफ से लाभ मिलने के योग बन रहे हैं और किस्मत का भरपूर सहयोग मिलेगा। महागुरु ब्रह्मदेव आपके जीवन की सारी परेशानियां और समस्याएं हमेशा के लिए समाप्त करने वाले हैं। आपके ग्रहों में तेजी से बड़ा परिवर्तन होने वाला है। तो आइए जानते हैं कुंभ राशि वालों के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं कुंभ राशि वालों का सामान्य राशिफल किस तरह रहने वाला है। कुंभ राशि के जातकों के लिए यह आने वाले दिन विशेष तौर पर आमदनी के मामले में बेहतर रहने वाले हैं। आपकी कई सफलताएं आपको अनेक प्रकार से आर्थिक लाभ प्रदान करने में सफल रहेगी। परिवार का सहयोग भी इसमें शामिल होगा। ब्रह्मदेव की कृपा आप पर जमकर बरस जाएगी और उसकी वजह से आप जीवन में सभी प्रकार के सुखों का आनंद लेंगे और यही सुख आपको सुकून भी देंगे। परिवार का वातावरण भी शांतिपूर्ण रहेगा और आप अपने घर वालों को समय देंगे, जिससे आपको स्फूर्ति का एहसास होगा। इस दौरान अधिक यात्राएं नहीं होगी और आप अधिक व्यस्त भी नहीं रहेंगे, जिसकी वजह से आप जीवन में आने वाले समय के लिए कुछ बड़ी योजनाएं प्लान कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं कार्य क्षेत्र में कौन सी घटना घटने वाली है। यदि आपके करियर की बात की जाए तो इस दौरान आपको थोड़ी चुनौतियां तो मिलेगी, लेकिन फिर भी स्थिति आपके पक्ष में ही रहेगी। मंगल की वजह से आप अपने करियर में काफी बेहतर प्रदर्शन करेंगे और आपको वरिष्ठ अधिकारियों से भी आपको काफी सहयोग और समर्थन प्राप्त होगा। आपके वरिष्ठ अधिकारी भी आपके काम को सराहना देंगे और इतना ही नहीं, इस दौरान आपको सरकारी क्षेत्र से भी अच्छा खासा लाभ मिल सकता है। हालांकि दिन के पूर्वार्ध में आपको थोड़ा सा सावधान रहना अवश्य होगा, क्योंकि इस दौरान कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जो आपको नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर करे। इस दौरान यदि आप धैर्य रखते हैं तो उत्तरार्ध बहुत ही बेहतर रहेगा और आपको आपकी खोई हुई प्रतिष्ठा भी प्राप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं प्रेम व वैवाहिक जीवन में कौन सी घटना घटने वाली है। प्रेमी युगल की बात की जाए तो आपका मन प्रेम और स्नेह से भरा रहेगा और आप अपने प्रियतम पर प्रेम लुटाने का पूरा प्रयास करेंगे। वही आपका प्रियतम किसी बात को लेकर उकड़ा हुआ हो सकता है, जिसकी वजह से कोई गलतफहमी होगी जो किसी अन्य व्यक्ति के कारण हो सकती है। इसीलिए सबसे पहले अपने प्रियतम से मिलकर बातचीत करें और उनके मन में चलने वाली बात को जानकर उनका भ्रम दूर करने का प्रयास करें, ताकि आपकी लव लाइफ बेहतर तरीके से आगे बढ़े। यदि आप शादीशुदा है तो इस दौरान आपका दाम्पत्य जीवन काफी बेहतरीन रहेगा। जहां शुक्र देव की कृपा से आपके दाम्पत्य जीवन में प्यार और रोमांस की वृद्धि होगी, वहीं मंगल देव की कृपा से भी आपको जीवन साथी के माध्यम से आर्थिक लाभ के योग भी बनेंगे। यह स्थिति आपके परिवार को भी आर्थिक तौर पर मजबूती देगी और आप दोनों के साथ मिलकर काम करने से दाम्पत्य जीवन में भी गहराई आएगी। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों के आर्थिक जीवन में कौन सी घटना घटने वाली है। यदि आप पिछले कुछ समय से पैसों को लेकर कोई परेशानी झेल रहे थे तो आपको उस समस्या से मुक्ति मिल सकती है, लेकिन प्राप्त होने वाले धन को फालतू में खर्च ना करें। आपको अपने लक्ष्यों की ओर अपना ध्यान केंद्रित करना होगा। उन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आपको अपने प्रयासों में भी तेजी लानी होगी।
किसी विश्वास पात्र मित्र या संबंधी से आप कोई सलाह भी ले सकते हैं। आप किसी कार्य के सिलसिले में किसी अनजानी दिशा की ओर बढ़ सकते हैं। कुछ नए और अनपेक्षित लोग इस मामले में आपकी मदद भी कर सकते हैं। प्रेम के क्षेत्र में आपको अपने पर नियंत्रण बनाए रखना होगा। दूसरों की मदद और समाज सेवा का भाव आप में बहुत प्रबल होगा। अपनी भावनाओं को भी अपने नियंत्रण में रखना होगा। भावनाओं में बहकर कोई भी जरूरी फैसला ना ले। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं स्वास्थ्य राशिफल में कौन सी घटना घटने वाली है। स्वास्थ्य की समस्याओं पर नजर डाली जाए तो इस दौरान कोई परेशानी आपको स्वास्थ्य कष्ट दे सकती है, जो विशेष रूप से देवगुरु बृहस्पति की हो सकती है। मुख्य रूप से आप में मोटापे की वृद्धि की संभावना है। अत्यधिक वसा युक्त भोजन करने से दिक्कतें आ सकती है। इसके अतिरिक्त आंखों की समस्या हो सकती है तथा आमतौर पर आपको कब्ज की शिकायत भी रह सकती है। हालांकि कोई बहुत बड़ा रोग इस दौरान होने की संभावना नहीं है, लेकिन यदि पहले से कोई बीमारी चली आ रही है तो उसमें बढ़ोतरी हो सकती है। इसीलिए अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतना आपके लिए आवश्यक होगा। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों के पारिवारिक जीवन में कौन सी घटना घटने वाली है। पारिवारिक जीवन इस आने वाले दिनों में काफी बेहतर परिस्थितियों से गुजरेगा और अगर आपके घर में किसी प्रकार की समस्याएं चली आ रही है तो इस दौरान दूर हो जाएगी। परिवार में प्रेम की गंगा बहेगी और एक दूसरे के प्रति प्रेम व स्नेह की भावना बढ़ेगी। माता पिता का स्वास्थ्य भी इस दौरान काफी चुस्त दुरुस्त रहेगा, जिससे वे सभी कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। आपकी माताजी इस दौरान काफी एक्टिव रहेगी और परिवार में खुशियां आएगी। परिवार के लोग घर में कोई पूजा पाठ या फिर कोई अच्छा सा फंक्शन भी करने का भी प्रयास करेंगे, जिसकी वजह से घर में और भी खुशियां बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं कुछ उपायों के बारे में। चाणक्य नीति के इन 4 बातों को गुप्त रखने में ही आपकी भलाई है। सबसे पहली बात, अपने परिवार के बातें या फिर पति पत्नी के बीच की बातें। अगर आपके घर में कुछ अनबन हो जाए तो किसी और से इस बारे में जिक्र नहीं करना चाहिए। अगर इसी तरह की बातें आपके घर परिवार में किसी और से पता चलती है तो परिवार के अंदर एक दूसरे के प्रति अविश्वास आता है और कलह का कारण बनता है, जिसका समय पड़ने पर कोई फायदा उठा सकता है। इसी तरह से पति पत्नी की रिश्ता विश्वास पर टिका होता है। हर पति पत्नी में झगड़ा होता है, लेकिन यह बातें किसी तीसरे के सामने नहीं कहना चाहिए। दूसरी बात, धन संबंधित बातें। धन संबंधित बातें किसी को भी भूल कर भी नहीं बतानी चाहिए। ज्यादातर लोग आपसे सवाल करते हैं कि आप कितना कमाते हैं, क्या संचय करते हैं, लेकिन इसके बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए। इससे आपको धन हानि उठानी पड़ सकती है। तीसरी बात, अपमान की बात। अगर किसी जगह आपका अपमान हुआ है या किसी ने आपको अपशब्द कहे हैं तो यह बातें किसी और के सामने न बताए, नहीं तो आपको शर्मिंदा होना पड़ सकता है। दूसरे लोग भी आपका अपमान भी कर सकते हैं। चौथी बात, दान संबंधित बातों को हमेशा गुप्त रखें। दान को हमेशा गुप्त रखना चाहिए। आपने कब किसे कितना दान किया है, किसकी कितनी मदद की थी, यह कभी भी दूसरों के सामने जाहिर न करे। दान का फल तभी प्राप्त होता है जब उसे सच्चे हृदय से निस्वार्थ भाव से किया जाता है। तो दोस्तों, इस तरह अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। अगर आपके मन में कोई विचार या सवाल है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।